भी और लड़ेंगे भी। हम भी बोलेंगे, हम भी लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे, भले ही छोटे हैं लेकिन बोलेंगे। मीडिया बंधु, आपसे मेरा मतलब एज देख लीजिए, और हम ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं एज में, लेकिन हमको जितना समझ में आता है उतना हम लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है। हमको पता है कि मेरे पिताजी हमको कैसे पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट के पढ़ाने का काम कर रहे हैं हमको। तो क्या कल जाके हम झालमुड़ी बेचेंगे? 1932 का खतियान एकदम लागू होना चाहिए तो होना चाहिए, क्योंकि जो झारखंडी नहीं है, यहाँ पे तंबू गाड़ के है, वो भी खुद को झारखंडी कहता है। झारखंड की राजनीति को समझना अब सभी के बस की बात नहीं रह गई, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय राजनीति पैर पसार चुकी है। और खासकर अगर बात करते हैं झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की, तो इन्होंने चुनावी उलगुलान कर दिया है और चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। जयराम महतो कभी स्टेज पर नज़र आते हैं, कभी संजय मेहता नज़र आते हैं, कभी सानिया प्रवीण नज़र आती हैं, और इसके साथ मोतीलाल महतो, कई लोग नज़र आ रहे हैं मंच पर इनकर। तो इस समय हमारे साथ जो हैं वो सानिया प्रवीण है। आइए इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि भाई छात्र राजनीति से जुड़ने के बाद इन्होंने 1932 के आंदोलन में कदम क्यों फूंका, और उसके बाद अभी देख रहा हूँ तो राजनीतिक मंच पर ये नज़र आ रही हैं और चुनावी मंच पर नज़र आ रही हैं। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। तो सानिया जी, सबसे पहले झार न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। आपको भी जोहार और आपके चैनल को भी जोहार। आपसे यहाँ पे मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति से आप कैसे जुड़े? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी कि JBKSS, इसमें जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा कारण है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था बलियापुर में, उस समय मेरे पापा, मेरे पिताजी वहाँ पे गए थे। वहाँ तो देखे टाइगर जयराम महतो, वहाँ पे पूजा महतो, बेबी महतो, तो उन लोग का आवाज़ सुन के कहीं ना कहीं पापा को भी लगा कि मेरी बेटी भी ऐसा बोल सकती है, ऐसा बोल सकती है, मेरी सानिया भी कहीं ना कहीं लोगों को समझा सकती है। तो पापा वहाँ से घर लौटे और फिर हमको बताएं कि बेटा ऐसे ऐसे बात है। तो तभी हम बोले पापा को कि पापा ठीक है, हम भी बोलेंगे, हम भी लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे, भले ही छोटे हैं लेकिन बोलेंगे, क्योंकि अभी पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। 1932 सभी लोग जान रहे हैं भाई, झारखंड में आज 1932 का क्या कुछ मामला चल रहा है, लेकिन आम जनता ना थोड़ा सा इससे परे है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1932 का खतियान एकदम लागू होना चाहिए तो होना चाहिए, क्योंकि जो झारखंडी नहीं है, यहाँ पे तंबू गाड़ के है, वो भी खुद को झारखंडी कहता है। और झारखंड में यानी कि जैसे कि आधार कार्ड है, उससे पता नहीं चलता है कि आप किस प्रदेश से हैं, किस क्षेत्र से हैं। तो हम लोग का राज्य में एक घोरना चाहिए जिससे हम लोग को पहचाना जाए कि हम लोग झारखंडी है। तो हमारी पहचान 1932 की खतियान। तो आप किस आधार पर 1932 के आधार पर आप मांग कर रही हैं? आधार क्या है इसका? क्या आधार आप लोग मानते हैं? इसका यही मान है कि जो जिसके पास 1932 का खतियान है वही झारखंड में रह सकता है। तो खतियान तो सर्वे सेटलमेंट के बाद बनता है, ठीक है? कुल 24 जिले हैं, 24 जिले में अलग अलग टाइम में सर्वे सेटलमेंट हुआ, तो फिर कैसे आप मांग करी नहीं 1932 के? अभी आप सुने होंगे नारा 60-40 का, ये क्या है? ये क्या है? जब नहीं, आप फिर विषय को भटकाने का प्रयास कर रही हैं। मैंने पूछा कि 1932 के खतियान की बात आपने की है, और सर्वे सेटलमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे सर्वे सेटलमेंट हुआ है। इस संबंध में हम जानना चाहेंगे आपसे, आधार क्या है? आप क्या बोले कि आप टॉपिक को भटका रहे हैं। तो पहले मीडिया बंधु, आपसे मेरा मतलब एज देख लीजिए, और हम ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं एज में, लेकिन हमको जितना समझ में आता है उतना हम लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। और अभी जो 60-40 चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी भविष्य है, मेरा भी फ्यूचर है। तो हम जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको निकालते हैं लोगों के प्रति, क्योंकि मेरा दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है। हमको पता है कि मेरे पिताजी हमको कैसे पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट के पढ़ाने का काम कर रहे हैं हमको। तो क्या कल जाके हम झालमुड़ी बेचेंगे, झाल बजाएंगे? नहीं ना। ये हमको पढ़ा किस लिए रहे? कहीं ना कहीं इनका भरोसा है और उम्मीद है, और एक सपना भी होगा कि जिस तरह मेरा अभी जीवन कट रहा है, जिस तरह मेरा जिंदगी कटर बसर हो रहा है, उस तरह मेरी बेटी का ना कटे।
तो उसके लिए संविधान के हिसाब से झारखंडी वही है जिसके पास 1932 तक खतियान है। तो आप यहाँ पे सुन रहे थे झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति, और इसके साथ ही अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि झारखंड की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर। और आज हजारीबाग जिले के डाड़ी प्रखंड के रिखवा गांव में एक मैदान है, वहां पर झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो कि बिल्कुल लग रहा है कि ये लोग चुनाव लड़ने के मूड में हैं। हालांकि आगे भविष्य क्या होता है और कैसे कैसे लोग इससे जुड़ रहे हैं, ये तमाम जानकारियां आप देखते रहें और लेते रहें। इसी के साथ शुक्रिया आपको, धन्यवाद।